तो हेलो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी मूव को कैसे पकड़ा जा सकता है वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। या आप ये कह सकते हैं कि चार्ट को कैसे रीड किया जाता है। फिबोनाची से पूरा के पूरा यहाँ पे हम पकड़ेंगे और प्राइस एक्शन कंप्लीटली यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। दैट्स इट। इसके अलावा ना तो इंडिकेटर और ऐसे भी आपने जो भी वीडियो मेरे चैनल पे देखा होगा, सिर्फ और सिर्फ फिबोनाची से ही सारा कैप्चर किया जाता है। दैट्स इट। तो अपन डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे के बाद कुछ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज देखते हैं कि जो भी ये मार्केट इतना दिन से सस्टेन कर रहा था इस रेंज में, आप ये देखियो कि जो भी इस रेंज में सस्टेन कर रहा था वो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ गैप अप खुला है। ठीक है, इतना चीज क्लियर रहेगा तो अपन सबसे ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे प्राइस एक्शन में। ठीक है, तो मार्केट एक रेंज में पहले ये देखिए कि ये 2 दिन से रेंज में था, मार्केट नीचे खुला, फिर अगेन ऊपर गया है, मतलब कि यहाँ पे फिर थोड़ा सा रेंज गया, फिर गैप अप खुला, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ आ रहा था मार्केट में। और एक देखिए, ये जब गिरा उसके बाद ये जब फिर से बायर जब आया तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ आ रहा था, इतना दैट्स इट सिंपल। और ये कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई था उस दिन का, उस समय का जब चल रहा था। ये कौन सा दिन है? 7 जून का। ठीक है, तो अपन इस प्रकार डिस्कस करते हैं कि खैर हम लोग को ये सब कुछ नहीं पता है और हम लोग डायरेक्ट अगर इस पे बात करें, कहने का मतलब प्राइस एक्शन पे यहाँ पे, तो कैसे पॉसिबिलिटी था कि यहाँ पे हम लोग कैप्चर किया जा सकता था। दैट्स इट। तो अपन देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि मार्केट क्या होता है, देखिए किसी भी प्राइस एक्शन को डिस्कस करने के लिए पीछे का नजरिया, ये सब सारा चीज पता होना ही चाहिए। दैट्स इट। कहाँ पे एसएल पड़ा है, कहाँ पे क्या है नहीं है, तो ये सब सारा का सारा क्लियर कट होगा तो ज्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, तो होता क्या है कि कहीं ना कहीं उसके प्रीवियस वाला दिन कहीं ना कहीं बायर लंबे लंबे कैंडल से आए हैं। ठीक है, तो बीटीएसटी वाला श्योर था कि कहीं ना कहीं गैप अप खुलने वाला है। दैट्स इट सिंपल। और खुला, उसके बाद ये मेरा एक सपोर्ट था बना हुआ, जो बार बार यहाँ से मार्केट जा रहा था, गिर जा रहा था, एक बार, 2 बार, 3 बार, मतलब 4 बार, उसके बाद तो नीचे चला गया, फिर यहाँ 5 बार फिर आया, फिर नीचे चला गया। तो हर बार तो ऐसे नौटंकी होते तो नहीं रहेगा, ये चीज क्लियर है आपको। तो वही हुआ कि हर बार तो नौटंकी होते नहीं रहेगा। अब क्या हुआ, गैप अप खुला, बायर में इतना स्ट्रेंथ आया कि इसके ऊपर में गैप अप खुला। अगेन सेलर सोचा कि अगेन इसको नीचे लेके चला जाते हैं, लेकिन बायर फिर से ऊपर लेके चला गया। अब फिर सोचा है कि अगेन नीचे लेके चल जाते हैं, लेकिन अगेन ऊपर गया है। अगेन जब ऊपर गया है तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे रेंज बाउंड कह सकते हैं। आप सुनिए, यहाँ पे अब प्राइस एक्शन और फिबोनाची लगाते हैं, ये सारा प्राइस एक्शन हुआ। अब सुनिए, प्राइज को एक्शन, प्राइज किस तरह से एक्शन कर रहा है उस चीज को समझे यहाँ पे लोग अभी। अब अपन समझते हैं फिबोनाची से इसको कैसे कैसे क्या किया। अब देखिए कि मार्केट क्या हुआ कि जो भी यहाँ पे रेंज बना उसके बाद मार्केट अगेन आया है यहाँ, ये मेरा सपोर्ट था, सपोर्ट से अगेन ऊपर लेके गया है बायर। तो यहाँ से बायर ऊपर लेके गया है तो मार्केट कहीं ना कहीं फिर से नीचे से 50% पे आया है। देखिए यहाँ पे 50, ये मेरा 50% है लेवल और ये मेरा 60% लेवल है। कैसे पता चला? यहाँ ये देखिए 50% लिखा हुआ है या 60%। अगर इसको यहाँ दिखा दें तो ज्यादा बेहतर। एक सेकेंड, आप ये देखो, हाँ इसमें 50% ए वाला लाइन ए हो, हाँ ये 50% ए लेवल और ये 60%। तो इस तरह से हो गया, 50 से 60%, ये मेरा लो हो गया और ये मेरा हाई हो गया। तो ये हाई और ये लो यहाँ से लगाएं तो ये 50 से 60% से आप मार्केट को यहाँ से उठा सकते थे। रीजन नंबर 1 कि कहीं ना कहीं ये मेरा सपोर्ट के काम करता, इतना सारा हैवी जो था ये मेरा, और ये मेरा रेजिस्टेंस जो है, सॉरी सपोर्ट है, और ये कहीं ना कहीं इतना ज्यादा जो कंसोलिडेशन हुआ है वो मेरा सपोर्ट के काम करता। और दूसरी चीज कि ये जो बायर है कहीं ना कहीं 50% जैसे ही आया, फिबोनाची का मतलब ये होता है कि 50% से उठाओ, अगर एक दो और रीजन वैलिड हो रहा है इस जगह पे तो अपन का क्या क्या वैलिड यहाँ पे हो सकता था, जो देखते हैं सबसे पहले कि एक तो मार्केट ऊपर खुला और यहाँ पे सस्टेन किया, अगेन नीचे आया तो अगेन ऊपर चला गया। सबसे पहले तो एक चीज हम लोग को क्लियर कट है कि इतना दिन से जो मार्केट यहाँ से बार बार गिर रहा था वो कहीं ना कहीं बायर इसको पूरा कंट्रोल कर लिया है। बायर कंट्रोल कर लिया है तो कहीं ना कहीं हम लोग पुट में ना जाकर के कॉल साइड में ज्यादा बेहतर होगा जाने के लिए। तो सबसे पहले तो यहीं से उठाया जा सकता है। खैर यहाँ से कोई नहीं उठा पाता, मान के चलते कि छूट जाता, इतना नहीं सोच पाते हम लोग। तो क्या करते हैं, ठीक है चलो भाई हटाओ इसको। अब दूसरी चीज,
कि मार्केट यहाँ से यहाँ गया है, तो अगेन इसमें बायर अगर देखें तो यहाँ से अगर यहाँ लगाएं, ये मेरा लो है, ये मेरा हाई है, तो कहीं ना कहीं फिर ये मेरा 60% और 50% से अगेन ही ऊपर गया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से फिर से उठाया जा सकता था। एसएल कहाँ बनता, ये भी तो क्वेश्चन है। एसएल बनता 60% के नीचे के क्लोजिंग, एसएल होता है, तो यहीं से उठा रहे हैं, नीचे क्लोजिंग होगा तुरंत बाहर आ गए, दैट्स इट सिंपल। इतना छोटा एसएल बनता है। एक चीज और, यहाँ पे मेरे को कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन भी दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन प्लस में यहाँ पे 50 से 60% का रेंज, और कहीं ना कहीं हमको कॉल साइड में ही बैठना, क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा जो सपोर्ट बना हुआ था, सॉरी रेजिस्टेंस बना हुआ था, वो तोड़ करके बायर कहीं ना कहीं ऊपर आ गए हैं, दैट्स इट सिंपल। तो यहाँ पे उठाया जा सकता था, और उठा कर अगर यहाँ उठाते तो फिर तो इसका हाई सबसे पहले रहता, उसके बाद फिर ट्रेल करते रहो या 1:2 करके बाहर निकलो, दैट्स इट सिंपल। इस तरह से यहाँ पे उठाया जा सकता था। अगर ठीक है यहाँ भी नहीं उठा पाते तो क्या करते, यहाँ नहीं उठाते तो क्या करते हैं, एक सेकेंड, हाँ, तो कहीं ना कहीं अपन ये मेरा रेजिस्टेंस के काम करेगा, और ये मेरा ब्रेकआउट कैंडल है हेल्दी कैंडल के साथ में। और कैसे पता चल रहा है कि बार बार मार्केट 50% से आ रहा है, फिर मार्केट 50% से आ रहा है, और फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है, तो मैंने यहाँ पे एंट्री ले लेगा और फिर 1:2 टारगेट हो जाएगा, दैट्स इट सिंपल। और इसके नीचे का एसएल रहेगा, आया भी नहीं है, ये तो पूरा का पूरा कैप्चर किया जा सकता है, लेकिन इतना कौन करेगा? जो 75% क्वांटिटी को बुक कर लेगा वही बंदा कर पाएगा ये पूरा का पूरा 25% से ट्रेल, इधर से ट्रेल करते जाओ। हर एक कैंडल का नीचे का ऐसे लगा दो, जैसे यहाँ पहुंचा कैंडल तो इसका नीचे का ऐसे लगा लो कि अब यहाँ के नीचे आ जाएगा तो हटा देंगे, जैसे यहाँ पहुंचा तो इसके नीचे लगा लो कि यहाँ अब इसके नीचे आएगा तो हटा लेंगे। ट्रेलिंग के बता रहे हैं, ट्रेलिंग एसएल बता रहे हैं। जैसे मार्केट जब यहाँ पहुंच गया तो अब ये सोचेंगे कि इसके नीचे अगर क्लोजिंग आ जाएगा तो हट जाएंगे, फिर जब मार्केट ऊपर चला गया तो इसके नीचे का ऐसे लगा लेंगे, जैसे ही मार्केट फिर ऊपर चला गया तो इसके नीचे का ऐसे लगा लेंगे, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया तो इसके नीचे का ऐसे लगा लेंगे, फिर मार्केट जब ऊपर चला गया तो यहाँ ऐसे लगा लेंगे। मतलब कि ट्रेलिंग ऐसे ऐसे करते 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 ऊपर चला जाए, ऊपर वाला पकड़ा जा सकता था, दैट्स इट सिंपल। तो अगर मान के चलते कि ये भी छूट जाता है, ये वाला ब्रेकआउट कैंडल छूट जाता, तो क्या करते हैं अपन, ये यहाँ ये ट्रेंड लाइन यहाँ एक बार, दो बार, तीन बार, चौथा बार यहाँ आ रहा है, ये चीज समझिए और सुनिए। और ये मेरा ट्रेंड लाइन, ये सपोर्ट यहाँ, अब दो कन्फर्मेशन यहाँ, अब तीसरी कन्फर्मेशन देते हैं हम आपको। यहाँ से अगर फिबोनाची अगर लगाते हैं तो 50 से 60% यही है, दैट्स इट सिंपल। यहाँ आएगा 50% पे, जो भी बायर यहाँ से यहाँ गए हैं 50%, सेलर चाहेगा कि 50% से नीचे लेके जाने के लिए 50% से फिर से बायर एक्टिव होगा, और बायर यहाँ से फिर से एक्टिव हो गया, दैट्स इट सिंपल। तो यहाँ से बायर अगेन एक्टिव हो गया है, और मेरे को सपोर्ट ट्रेंड लाइन और सॉरी सपोर्ट सब कंफर्मेशन कर रहा था कि यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाने वाला है। जहाँ पे बुद्धि काम कुछ कर रहा है वहीं पे ना लेंगे, यहाँ पे बुद्धि हमको काम कर रहा था कि भाई हाँ ठीक है यहाँ से लिया जा सकता था, दैट्स इट सिंपल। एसएल कहाँ होगा, 50% के नीचे का लेवल, या फिर ये कह सकते हैं सपोर्ट के नीचे के क्लोजिंग, दैट्स इट सिंपल, या फिर ट्रेंड लाइन के नीचे का क्लोजिंग, कहीं भी एसएल ले लो। उसके बाद फर्स्ट टारगेट है, उसके बाद ट्रेलिंग करते जाओ, अभी जो बताएं ट्रेलिंग सिस्टम, दैट्स इट, पूरा कैप्चर किया जा सकता था। तो ऐसा ही डिस्कस करने के लिए आप बने रहिएगा, मतलब कि ज्ञान लेने के लिए आप बने रहिएगा अगर आपको अच्छा लगता है, अदरवाइज आप जा सकते हैं, दैट्स इट सिंपल। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू सून, अलविदा। और अपने आप को ख्याल रखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट पे आप ध्यान रखिएगा ताकि आपको क्लियर कट हो, चीज़ें समझ आए, कहाँ पे एसएल पड़ा हुआ है, कहाँ पे क्या है, तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होगा। आप यहाँ पे कहीं भी पुट लेने का कोशिश करते तो ट्रैप होते, और पुट लिया भी नहीं जा सकता था, कहीं भी सोच भी नहीं सकते हैं कि पुट मारा जा सकता है, समझे या नहीं समझे? आप सोच रहे हो कि ए वाला धर लेते हैं, ये धर लेते हैं, जो भी ए वाला पकड़ लेते हैं, नहीं भाई कैसे पकड़ लेते, 2-3 कन्फर्मेशन हमें चाहिए, कैसे पकड़ लेंगे, दैट्स इट सिंपल, बाय बाय।